नमस्कार। आ गए हैं हम कलाकार की आवाज़ पे एक नए वेंचर के साथ, जो कि है कलाकार द स्टेज ओपन माइक विनर एपिसोड। तो आज है हमारे साथ मिसेस कुमुद और डॉक्टर निशी चंद्र। कुमुद जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और उनकी तरह, उनकी खूबसूरती की तरह उनकी पोएम्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर निशी चंद्र, जो एक डॉक्टर हैं, एक पोएट है और एक नेशनल अवार्ड विनर है फॉर वन ऑफ हिज सॉन्ग्स। वैसे ये दो बहुत अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ लास्ट टाइम जो हमने ओपन माइक किया था लास्ट मंथ, उस ओपन माइक में हम कंफ्यूज हो गए थे कि हमें अपने कलाकार की आवाज़ में अगर बुलाना है तो टाई हो गया था। तो दोनों ही एकदम टक्कर के पोएट्स हैं, लेकिन आज हमारे साथ है क्योंकि हम जानना चाहते हैं इनकी थोड़ी जर्नी के बारे में, जो हमारे बाकी के व्यूअर्स को और बाकी के आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन देगा, दैट व्हाट इंस्पायर्स देम टू राइट सच अ ब्यूटिफुल पोएम्स। तो कुमुद जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो 10 साल से लिख रही हैं। जी कुमुद जी? 10 साल की थी जब मैंने लिखना। हाँ, अच्छा, आप 10 साल से लिखना शुरू कर दी। हाँ। तो ये क्या इंस्पिरेशन आपको तब मिला, या क्या आपको पोएम्स के बारे में समझ में आता था? पोएम्स के बारे में, इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। वो साल में 2 कवि सम्मेलन होते थे हमारे यहाँ पे, तो वो मुझे लेके जाते थे और हमेशा जो भी पोइट मुझे पसंद आता था वो उसका ऑटोग्राफ हमेशा लेके आते थे। और फिर उसके बाद वो मुझे कुछ किताबें देते थे पढ़ने के लिए, पोएम्स देते थे पढ़ने के लिए, और मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब लिखना स्टार्ट कर दिया फिर। जी, और हाँ, मैं उनके हर बर्थडे पे उनके लिए एक पोएम लिखा करती थी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक किसी को नहीं पता था कि मैं लिखती हूँ उनके अलावा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपने जब ओपन माइक में परफॉर्म करना शुरू किया तब पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट Yes, दिस, yes. और वो भी आपका कलाकार द स्टेज से ही शुरू Yes, हुआ yes, है। yes. क्या बात है! तब तो आपका कलाकार की आवाज़ में आना बनता था। और निशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक डॉक्टर हैं, तो किस स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी, किस फील्ड में आप डॉक्टर हैं? मैं एक होम्योपैथ हूँ, प्लस काउंसलिंग करता हूँ। और जहाँ तक ये पोएम वगैरह लिखने की बात है, तो बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। किस्से, कहानियाँ, क्योंकि छोटे थे दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, मम्मी कहानियाँ सुनाती थी, तो हमेशा जो बड़े बड़े जो कहानीकार रहे हैं, वो मुंशी प्रेमचंद हो, रहीम जी हो, कबीर जी हो, तो उनको पढ़ा है तो हमेशा अच्छा लगता था। और जब भी ऐसे कवि सम्मेलन, मुशायरा या कुछ होता था, उसको देखता था और हमेशा अंदर एक इच्छा होती थी कि कभी उस मंच पे पहुंचूंगा। तो बस अभी हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करता है, तो जो मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया, दैट वाज माय चॉइस। ओके। लेकिन ये लिखना वो पैशन है, जुनून है और मज़ा आता है। तो एक काम है, दूसरा दिल है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कुमुद जी, ये जो आप लिखते हैं, तो इस आपका जॉनरे क्या है? मतलब आप कोई स्पेसिफिक जॉनरे है या आपके सिर्फ ख्याल आते हैं और आप लिख देते हैं? मोस्टली ख्याल ही है, लाइफ के एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के साथ रही हूँ उनके भी एक्सपीरियंस है। पर हाँ, लव पे, हार्ट ब्रेक पे ज़्यादा लिखती हूँ थोड़ा सा। ओके, तो आपकी लव लाइफ कैसी है, अगर आप बताना चाहें तो? मेरी लव लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी है। आई गॉट मैरिड टू हिम एंड आई एम हैप्पीली मैरिड। यू लव मैरिज हुआ है आपका? यस, लव का मैरिज। हाँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपकी बेटी भी है प्यारी सी। हाँ, शी 6.5 years old। ओके, तो आपके हस्बैंड भी आपको मोटिवेट करते हैं लिखने? ही मोटिवेट्स मी अ लॉट, एंड इसके साथ साथ मेरी डॉटर अभी इतनी छोटी है, बट शी ऑल्सो मोटिवेट्स मी अ लॉट। एवरी टाइम शी इज़ लाइक, व्हाट यू आर गोइंग टू रीड इट फॉर मी फर्स्ट। सो ब्यूटीफुल। निशी जी, आपकी जो लिखने की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या है? लाइक व्हाट कम्स टू योर माइंड कि आप वो लिखते हैं? इंस्पिरेशन जैसा क्या है, मतलब एक सुकून देता है। बीइंग ए डॉक्टर हम प्रिस्क्रिप्शन तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक है, तो लिखने की आदत है, सुनने की आदत है जी। तो लेकिन अपने दिल की बात को, या जो है तो जो भी घटित हो रहा है आसपास, तो उसको शब्दों में, अल्फाजों में उतारना एक सुकून देता है। वाओ। तो अच्छा लगता है। तो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या रही है निश्चित जी, कि आपने जो लिखना चालू किया? एक डॉक्टर हैं आप और पोएट हैं, तो आपने क्या इंस्पायर किया आपको लिखना चालू करने के लिए? मोर देन इंस्पिरेशन, लिखना मुझे सुकून देता है।
जो भी आसपास की घटनाएं घटित होती हैं, और मन में बहुत ख्याल आते हैं। और आपको पता है आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सुनने वाले बहुत कम होते हैं, तो सबसे अच्छे दोस्त आपके पेन और पेपर हैं। तो उनको आप दोस्त बनाइए और उस पर आप जो चाहिए आप लिखिए, वो आपको कभी ना नहीं बोलेंगे। बहुत बढ़िया बात बोली आप। और वो हमारे पास एक तरह का संग्रह बनता जाता है, और कभी हम जब खुद उसको पढ़ते हैं या समझते हैं तो कभी अच्छा लगता है वाह क्या लिख दिया, और कभी ऐसा लगता है वाह क्या लिखा है। क्या बात है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और जो ये नेशनल अवार्ड विनर की आपने बात हमने जानी कि आप लिरिसिस्ट भी हैं, तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई थी कि आपने कब लिखा था, वो अवार्ड कब हुए? जी हाँ, जैसे बताया मुझे लिखने का शौक़ है, और आसपास ऐसे लोग आते गए जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं। तो एक ऐसा मौका मिला, कुछ साल हो गए जब मुझे ये राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, तो उसमें मुझे मौका मिला, एक मुहिम चली थी सोशल मैसेज को लेके। और चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल्स वगैरह में मैंने काम किया है, देखा है कि अमीर हों जिनके पास सब कुछ है, वो भी जिनके पास नहीं है वो आते हैं स्पेशली फीमेल फिटिसाइड के लिए, भ्रूण हत्या के लिए। अगर पता लगता है घर में एक जो है ना भ्रूण है, जो कन्या है, हाँ, पर वो अभी मैंने जहाँ तक देखा है कि वो हर जगह मैसेजेस लिखा होता है कि वो नहीं होना चाहिए, मतलब इट्स नॉट अलाउड, इट्स इलीगल, बिल्कुल। फिर भी लोग आते हैं। बिल्कुल, जैसे सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन लोग सिगरेट पीते हैं। ठीक है, तो दिखावे में मतलब कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। तो हम देखते हैं जो मतलब अच्छे से एक बेटी को पाल भी सकते हैं, पाल पोस के एक अच्छी शिक्षा और उसको एक समाज का एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो मुझे कहीं ना कहीं कचोटता था, तो वो मुझे मौका मिला, तो उस पर मैंने जो है ना गीत लिखा, और जिसको डेफिनेटली वो लोगों तक पहुंचा, लोगों ने समझा, और मुझे सुकून मिला कि अगर उसको सुनकर किसी एक ने भी अपनी बेटी को बचाया होगा तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही तालियां तो बनती। और मेरे लिए आज ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पॉडकास्ट में मेरे साथ 3 दिग्गज बेटियां बैठी हैं। थैंक यू। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रह के, और इस इनविटेशन के लिए, इस खूबसूरत परिचय के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे एक चीज़ और जाननी है, ये गाना अगर हमें सुनना हो तो हम कहाँ सुन सकते हैं? आप मुझसे सुन सकती हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अभी ये जो लास्ट में मैं एक हम रिक्वेस्ट देने वाले हैं आप दोनों को ही, तो आई थिंक आप यही वाली कविता अगर हमें सुनाएंगे लास्ट में तो ज़रूर। वही कविता ही सुनाता हूँ। तो एक भ्रूण है, ठीक है, एक कन्या भ्रूण है, वो अपील क्या कर रही है कि क्या गुनाह क्या गलत है हमने किया, क्या गुनाह क्या गलत है हमने किया, रूप लड़की का तो हमें रब ने दिया, दिया जीवन हमें पर जन्म ना दिया, क्या गुनाह क्या गलत है हमने किया। और कैसी अलग और अजब है ये दुनिया, कैसी अलग और अजब है ये दुनिया, पूजे है देवी मारे है कन्या, इससे पहले कि हम कहते माँ अपनों ने ही हमको मिटा क्यों दिया, क्या गुनाह क्या गलत है हमने किया, रूप लड़की का तो हमें रब ने दिया, रूप लड़की का तो हमें रब ने दिया। बहुत खूबसूरत, क्या बात। हमने एक ओपन माइक भी किया था, मुझे बार बार वो जिक्र आ ही जाता है। हम कोई इंटरव्यू करते हैं, जब हम एक पॉडकास्ट में गए थे जिसमें हमारा इंटरव्यू लिया गया था, तो उसमें भी हमने मेंशन किया था कि हमारा सबसे फेवरेट पॉडकास्ट था वो, जिसमें हमने नवरस का थीम रखा था, और वो नवरस के थीम से यही वुमेंस डे था। तो आइडिया यही था कि जैसे लड़कियां होती है ना, तो उनके अंदर अलग अलग इमोशंस आते रहते हैं। तो जैसे 9 देवियां हैं, तो आपको एक जैसी कोई नहीं लगेंगी, हर किसी में आपको एक अलग अलग क्वालिटीज़ दिखाई देगी, जो कि अक्सर करके विमेंस में ज़्यादा एविडेंटली दिख जाता है। मेंस में भी होते हैं फीलिंग्स और इमोशंस, लेकिन उतना वो दिखाते नहीं, वो अपने अंदर रखते हैं, लेकिन फीमेल्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये जो आपने जब कविता बोली ना, तो मुझे फिर से मैं उसी में चली जाती हूँ, वही नवरस में, वही विमेंस में, इमोशंस में। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा। तो जी कुमुद जी, आप ऐसे बहुत, जब भी मैं आपको देखती हूँ आप मुझे ऐसे बहुत खूबसूरत सी, परी सी, एंजल जैसी लगती हैं। ये तो जो आपका साइड है
लेकिन आपकी जब कविताएं मैं सुनती हूँ, हालांकि वो मोहब्बत पे होती हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका एक जैसे कि हम बात ही कर रहे थे लड़कियों की और देवियों की, तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक पोएम लिखी थी और वो पक्का मैं आपके ओपन माइक में सुनाने वाली हूँ। तो जैसे हर लाइफ के हर स्टेज पे ना आप कुछ नया सीखते हो। तो अभी मैं वर्किंग भी हूँ, मेरी एक डॉटर भी है, मैं पोएम्स भी लिखती हूँ, घर भी संभालती हूँ। तो उस पे एक जो वुमन होती है वो कितना स्ट्रगल करती है, उस पे कुछ लिखा है। तो कैसा होता है कि हम जो भी डे टू डे लाइफ में अपनी फील करते हैं, या जैसे आप मुझसे क्लोज है, आपने मुझसे कुछ कहा कि कुमुद ऐसा हुआ है और मुझे वो थोड़ा लग गया दिल पे, तो वो इमोशंस जो है मेरे पोएम्स में ही निकलते हैं। आप सुनाना चाहेंगे वो कविता? वो वाली? जी। हाँ, तो पूरी तो नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि मुझे मुँह ज़ुबानी याद नहीं है अभी। तो ये ऐसा कुछ था कि क्या छीन लोगे मुझसे, क्या छीन लोगे मुझसे, मेरी आज़ादी छीन लो, वैसे भी कहाँ कभी आज़ाद महसूस किया मैंने। क्या बात है। Gave me goosebumps. कभी तुमने कहीं ना जाने की पाबंदी लगाई, हाँ तो बोला मगर अपनी नाराज़गी भी तो जताई। कहा कि साथ कमाएंगे हम दोनों, मगर खर्च करने पर तुमने अपनी आपत्ति भी जताई। वाह। तो ऐसा कुछ है, पूरा अभी नहीं सुना पाऊँगी, पर मैं ज़रूर किसी दिन आपको आपके ही ओपन माइक में आऊँगी और वहीं सुनाऊँगी। क्या बात है। हम डेफिनेटली वो पोएम स्पेसिफिकली हम कलाकार की आवाज़ यूट्यूब पॉडकास्ट में भी इंक्लूड करेंगे। डेफिनेटली। जी जी जी। तो ये थे निशित जी और कुमुद जी, इनके साथ बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन रहा। तो जैसे कि ये आए और क्विकली बहुत ही इन्होंने अपनी छोटी सी जर्नी बता दी। हालांकि ये दोनों इतने हम इनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनके साथ तो पूरा पॉडकास्ट करना चाहिए। तो वो एपिसोड्स के साथ भी डेफिनेटली आएंगे हम, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी से ही हमने अपना रिक्वेस्ट डाल दिया है आप लोगों के पास। तो इसी के साथ कलाकार की आवाज़, कलाकार द स्टेज ओपन माइक विनर एपिसोड था ये। आप लोग भी कलाकार द स्टेज ओपन माइक पे आइए और आप लोगों को भी चांस मिलेगा टू विन दिस एंड टू शेयर योर जर्नी विद अस। थैंक यू सो मच। छवि, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी जी जी। कि ये कलाकार की आवाज़, जो ये पॉडकास्ट है ना, ये कलाकार की आवाज़ तो है, इसमें अलग अलग जगह कलाकार आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं। ये दिल की आवाज़ ज़्यादा है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी है। तो जो आज ओपन माइक शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपके इस स्टेज के माध्यम से उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इरादे नेक हो तो, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसा होते हैं। क्या बात है। तो इसी बात के साथ हम थे, मैं थी वर्षा, मैं छवि, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।